उदयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के दो पक्षों में टकराव से जुड़े मामले पर अपडेट आपको देते हैं। एकलिंग जी मंदिर जाने का समय इसी बीच निर्धारित हुआ है और विश्वराज सिंह कल करेंगे एकलिंग मंदिर के दर्शन। हालांकि कल दस्तूर के बाद में तिलक की रस्म के बाद में 77वें दीवान विश्वराज सिंह मेवाड़ बढ़े, लेकिन इसके बाद जब उन्हें धूनी दर्शन के लिए जाना था और सिटी पैलेस के अंदर एकलिंगनाथ के मंदिर के दर्शन करने, तो उसके बाद समर्थकों के साथ जब 10 गाड़ियों को अंदर पहुंचने की इजाजत की बात सामने आई, लेकिन बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और फिर जो स्थिति थी वो पैनिक वाली हो गई, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कुल मिलाकर के कोशिश कल से की जा रही थी बात की, लेकिन अब जो अपडेट है इस मामले में वो ये है कि एकलिंगनाथ के मंदिर में दर्शन करने का समय निर्धारित हुआ है और कल विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंग मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। कल की जो घटना घटी थी, क्योंकि कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो निश्चित रूप से जब ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है तो कई बार कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी को देखते हुए आज पूरी व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। आप देखोगे कि जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, जो पैलेस को जाने वाली रोड है उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे, क्योंकि दोनों पक्षों से हमारी रात भर से बात चल रही है, पिछले 3 दिन से बात चल रही है, और दोनों ही पक्षों ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे। और दोनों ही जो पक्ष है बहुत ही जिम्मेदार नागरिक है, यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, उदयपुर शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं। सभी लोग उनको बहुत सम्मान भी करते हैं और उनकी तरफ देखते भी हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़े। और जहाँ तक बात है कि जो विवाद का बिंदु था, एक धुनी अंदर एक धुनी माता है जहाँ पे दर्शन करने को लेके कल विवाद पैदा हुआ था, जिसमें हमने कई बार पैलेस के लोगों के साथ नेगोशिएशन किया कि वो कितने लोगों को अंदर अलाउ कर सकते हैं। तो 10 से 12 बार से ज़्यादा नेगोशिएशन किया गया, जो नेगोशिएशन हमारी फेल हो गई। उस नेगोशिएशन को फेल होने के बाद कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके बाद हमने उसको CRPC के तहत उसको रिसीवरी में लिया है और थानाधिकारी घंटाघर को उसका रिसीवर नियुक्त किया है। रिसीवर का मतलब ये है कि वो उतना जो विवादित स्थान है वो सरकार के कब्जे में रहेगा, और उसके बारे में आगे क्या निर्णय है, दोनों पक्ष अपना अपना, अब तो न्यायालय में मामला चलेगा, अपना पक्ष देंगे, जवाब देंगे और उसके बाद उसके बारे में निर्णय लेंगे। तो देखिए, अच्छी बात है कि लगातार जो जद्दोजहद की जा रही थी उसी बीच एक में रास्ता निकलकर सामने आया है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे उदयपुर से सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, काफी घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद, जद्दोजहद के बाद ये कहा जा सकता है कि कम से कम एकलिंगनाथ के दर्शन के लिए समय निर्धारित हुआ है। इस मामले में ये अपडेट है और क्या जानकारी आपके पास में, कल कितने बजे का समय इकरार किया गया है, इसको लेकर भी जानकारी दीजिए रवि। बिल्कुल, देखिए जयती, कल करीब 10 बजे के आसपास तमोर बाग से विश्वराज सिंह मेवाड़ जो हैं वो एकलिंग जी के लिए रवाना होंगे। उनके साथ में उनके परिवार के लोग और इसके अलावा जो राव और मुराब है, इस पूरे मेवाड़ के जो प्रमुख ठिकाने हैं वहाँ के ठिकानेदार जो हैं वो सभी लोग जो है वहाँ के लिए रवाना होंगे। और कल 9:30 बजे के आसपास जाजम बिछेगी तमोर बाग में, जहाँ पर सभी ये लोग इकट्ठे होंगे। उसके बाद करीब 10 बजे के आसपास ये यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो चूंकि देखिए, धुनी माता के दर्शन करने थे और इसके अलावा एकलिंग जी के दर्शन होने थे। अब धुनी माता के दर्शन में जो कानूनी अड़चन, कानूनी पेचीदगियां जो पैदा हुई हैं, उसके बाद में ये निर्णय लिया गया विश्वराज सिंह खेमे की ओर से कि एकलिंग जी के दर्शन करेंगे। एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद जो शोक निवारण की जो परंपरा है वो उसका निर्वहन होगा, ताकि ये जो शोक जो था इस परिवार में वो समाप्त हो। तो उसके बाद हालांकि उनका एक स्टैंड ये भी है कि ये अब धुनी माता के दर्शन की जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन करे, अपने स्तर पर किस तरीके से करना है ये जिला प्रशासन का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये एक चीज जरूर है कि कल एकलिंग जी के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद इस मामले में मुझे लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ी शांति हो और आगे की जो प्रक्रिया है वो प्रशासनिक तौर पर और कानूनी तौर पर जो है आगे बढ़े। जी, अब ठीक कह रहे रवि, एक ठहराव कल दर्शनों के बाद में आए, इस पूरे स्थिति को लेकर के इसकी उम्मीद भी की जा रही है। शुक्रिया रवि इस बातचीत के लिए।